हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल मिली माइस नवीन में आपका स्वागत करता हूं। और सिंटैक्स में अभी तक हम लोग पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। कल आपको नाउन के बारे में बताया था मैंने और आपने उसको देखा। आज हम लोग उसी 1 बाय 1 क्योंकि सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो सारे रूल्स हमको जानना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल को एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं आगे। सिंटैक्स में नाउन है, नाउन कल आप पढ़ रहे थे तो इसमें प्रॉपर नाउन आता है सबसे पहले। तो नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु, ये जो इसका नाम है ना, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्तिगत स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको लिखना कैसे सिंटैक्स में? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा सबसे पहली बात। उसके बाद है इफ़ नेम इज इन मैनी पार्ट्स, अगर नाम कई भाग में लिखा हुआ है तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर शब्द का पहला अक्षर इज कैपिटल, कैपिटल लिखा जाएगा, मतलब बड़ा होगा। ऑलवेज रिटन इन प्लूरल, और इसको बहुवचन में भी लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मोहन है, एक शब्द में आया था यम, देखो कैपिटल हो गया। इन नाम का पार्ट महात्मा गांधी का नाम मोहन दास करमचंद गांधी, यम भी कैपिटल, डी भी कैपिटल, के भी कैपिटल और जी भी कैपिटल। तो इस तरह से देखा कि कई पार्ट में आएगा तो कैपिटल लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या करता है? रिप्रेजेंट द होल क्लास, पूरी जात को दर्शाता है, पूरे वर्ग को जो दर्शाता है वो हमारा कॉमन नाउन है। और ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक वचन या बहुवचन। माइट भी मैस्कुलिन, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बॉय कहा तो गर्ल भी कहोगे, राम लिखे हो सीता भी, मतलब लेकिन वो प्रॉपर नाउन में जाएगा राम सीता। लेकिन लड़का लड़की कहोगे, गधा कहोगे, घोड़ी कहोगे, घोड़ा कहोगे, ऐसे क्या है आपके? ये तो जेंडर आप बदल रहे हो ना। तो जरा देखते हैं कि मैस्कुलिन किसको कहते हैं, किस चीज़ को हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। तो जरा देखना, मैस्कुलिन इज गिवन टू द थिंग्स ऑफ विगर, देखो जिसमें तेज हो, जोश हो, ताकत हो और पावर हो, शक्ति हो। तो ऐसा अगर वर्णन कहीं किया जाता है तो आप इनको रखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सूरज ताकत के सेंस में आता है। लोग देखो सूर्य की पूजा करते हैं, बिहार में तो छठ बड़ी मशहूर है दुनिया में, तो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की, और सूर्य भगवान जैसा बेटा मांगते हैं। कभी कोई कहता है कि भगवान सूरज की तरह बिटिया दे दो? कोई नहीं कहता। इसीलिए इनको देखिए पुल्लिंग मान लिए हम लोग, वैसे भी पुल्लिंग कहते हैं। और विंटर जाड़ा आता है, न कि जाड़ा आती है। ओशन महासागर, स्टॉर्म तूफान, जिनका ताकत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसको पुल्लिंग में रखते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग जरा देख लेते हैं फेमिनिन जेंडर में। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की चीज़ें हैं, जेंटलनेस कोमलता की हैं, इनको माना जाता है क्या? फेमिनिन, स्त्रीलिंग। जरा देखो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती है, न कि पृथ्वी कहता है। तो आपने तो पोएम में भी जेंडर चेंज करके पढ़ा हुआ है। तो ये धरती माता हमारी फेमिनिन जेंडर, नेचर प्रकृति, ये भी फेमिनिन जेंडर। स्प्रिंग कहेंगे बसंत आता है, लेकिन बसंत क्योंकि प्रतीक है सुंदरता का, तो इसीलिए हम लोग बसंत को क्या करेंगे, इसको रखेंगे फेमिनिन जेंडर में। और ऑटम पतझड़, ये पतझड़ को भी हम लोग रखते हैं इसमें। अभी जैसे चंदा मामा लोग कहते हैं ना, चंदा मामा कहाँ से हो गए? लोग कहते हैं मेरी बिटिया चाँद जैसी है, तो चाँद जैसी है तो चंदा मामा कम मामी ज़्यादा हुए। तो चंदा मामी आज से आप लोग भी जानिएगा कि चंदा मामी होती न चंदा मामा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ देखिए। इसके बाद नंबर 3 पर आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आपको मैंने पिछले वीडियो में इसका परिचय कराया था, फिर भी हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। वेयर वन वर्ड एक्सप्रेसेस द होल ग्रुप, जहाँ पर एक शब्द आ जाए ना पूरे ग्रुप को दिखाता हो, उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए क्राउड, क्राउड शब्द खुद में ही बता रहा है बहुत सारे लोग हैं, तो क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। मॉब मतलब भी भीड़ होता है लोगों की, त्रंग मतलब भीड़ होता है, ये भी पीपल लोगों की भीड़। तो भीड़ के लिए ये 3 शब्द आ रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, मॉब मतलब भी होता है और त्रंग मतलब भी होता है।
तो एक शब्द ये खुद ही आपको समूह को दर्शाता है। सो कलेक्टिव नाउन हैज बीन यूज्ड हियर। यहाँ देखिए पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड, मधुमक्खियाँ हैं बीज, इनका छत्ता, रॉबर्स, लुटेरों का बैंड मतलब होता है दल। ये दल शब्द, ये छत्ता शब्द, ये झुंड शब्द खुद ही समूह का बोध करा रहा है। फ्लीट बेड़ा होता है, जहाज़ों का बेड़ा मतलब बहुत सारी जहाज हैं वहाँ। तो ये सारे शब्द स्वयं ही दिखा रहे हैं कि ये समूह है, समूहवाचक। बाकी आपको एग्जाम्पल में दिए गए थे, जैसे क्लास हो गया, हमारी असेंबली हो गया, आर्मी हो गया, मीटिंग हो गई। ये सारे जो शब्द हैं ना, ये दर्शाते हैं कि हाँ यहाँ तो भीड़ है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया है। अब देखो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को मिलाकर ना हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। गणनीय संज्ञा मतलब इनको गिन सकते हैं। राम श्याम नाम आए तो गिन लिया हमने। जात की बात आ गई, बॉय, गर्ल, हॉर्स, मेयर, ये सब आया, हमने गिन लिया। कलेक्टिव नाउन आएगा तो जितने भी लोग रहेंगे, जितना समूह उनका होगा, हम गिनती कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है ना किसके कैटेगरी में आते हैं? काउंटेबल नाउन की। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन है पदार्थवाचक संज्ञा। वन थिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग, जिससे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाया जाए। जो एक चीज़ से दूसरी वस्तु बनाने के लिए प्रयोग जिसका किया जाता हो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। साथ ही साथ जान लीजिए, जिसको नापा जाता हो, तोला जाता हो, जिसको खाया जाता हो, पिया जाता हो, ये सब जो हैं आपके मटेरियल नाउन में ही आते हैं। जैसे देखिए लोहा हो गया, लोहे से दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। सोने से भी बनाया जाता है, मिल्क से भी, व्हीट है, रोटी को आप बनाते हो आटा से, लकड़ी है, कुर्सी वगैरह, मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से होती हैं। तो ये सारे हमारे आते हैं मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लास्ट का आपका नंबर 5 नाउन का। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की कोई अवस्था, किसी चीज़ के बारे में कोई आप सोच रहे हो, वो विचार आ जाए तो नाउन। या थिंग्स दैट कैन ओनली बी इमेज्ड, या ऐसी वस्तुएं जिनको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध को किसी ने देखा नहीं है। सारो दुख किसी ने देखा नहीं, हैप्पीनेस को नहीं देखा, खुशी को, जेलसी, ईर्ष्या, हेट, नफरत, लव, प्रेम, अफेक्शन, स्नेह, चाइल्डहुड, बचपन। इसके साथ ही साथ आपका ओल्ड एज, बुढ़ापा, वोमेनहुड, स्त्रीत्व, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने देखा नहीं। बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, किसी चीज़ को आपने नहीं देखा है। ये सारे आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। और अब आप जान लीजिए कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। जरा आप देखो यहाँ पर, अगर कोई कहे भैया गिनिए, प्रेम को गिनिए, स्नेह को गिनिए, चाइल्डहुड को गिनिए, गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। आपने देखा ही नहीं, गिनोगे क्या? और रही बात मटेरियल नाउन की, सोने को गिनोगे? ऐसे नहीं होता। कोई कहेगा 1 किलो सोना है, गिनो, कैसे गिनोगे आप? नहीं गिन सकते। 1 लीटर पानी है, गिनो, नहीं गिन सकते। इसीलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए फंक्शन ऑफ नाउन। आपको नाउन के मैं काम बता रहा हूँ कि आप तो नाउन का परिचय कर ही लिए हैं बढ़िया से, और आप नाउन के काम देखेंगे कि नाउन काम कौन सा करता है। जरा फंक्शन देखिए इसका, सब्जेक्ट का काम करता है। हमारा नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे? सोहन इज ए गुड स्टूडेंट। यहाँ सोहन क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ना पता हो तो कौन लगा दीजिए वर्ब के पहले। कौन है अच्छा लड़का, अच्छा छात्र कौन है? सोहन है। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कौन खेल रहे हैं? बॉयज। तो ये हमारा हो गया सोहन और बॉयज हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम किया। अभी ऑब्जेक्ट का काम भी करता है नाउन हमारा, संज्ञा। कैसे? आई कॉल्ड, ये प्रोनाउन है। मैंने बुलाया, किसे बुलाया? श्याम को बुलाया। तो श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब लिखा प्रेजेंट्स वर गिवन टू बॉयज, लड़कों को क्या दिया गया? प्रेजेंट्स दिए गए हैं, उपहार दिए गए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का काम किया। कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, पूरक का काम। जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट का काम किया, इधर सब्जेक्ट का किया, अभी आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरक का। आई एम गोइंग टू, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। ये स्कूल शब्द क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, इसके बिना अर्थ पूरा नहीं होता। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये गार्डन शब्द क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। और हमारा नाउन और कौन सा काम करता है? केस इन अपोजिशन का। जरा देखो, नाउन के बदले भी आता है। तो मोहन जो कि मेरा मित्र है, मोहन मेरा मित्र, रीड्स इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में पढ़ता है। तो ये क्या काम किया है? केस इन अपोजिशन काम किया। इसको काम लगा के हम लोग जोड़ते हैं। शीला माई सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट, शीला मेरी बहन
बाजार जा रही है तो यहाँ भी अपोजिशन का काम किया है, कामा से हमने अलग कर दिया। एड्रेस करने के लिए भी नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, कामा लगा दिया, वेयर आर यू गोइंग, इसके बाद मोहन, तो यहाँ पर ये कौन सा काम किया, एड्रेस के लिए। पोजीशन में भी काम आता है, जरा देखना एड्रेसिंग के बाद पोजीशन। हरीज हाउस, हरी का घर, मोहन्स स्कूल, मोहन का स्कूल, फादर्स ऑफिस, पिता का ऑफिस, का के सेंस में अपॉस्ट्रॉफी नाउन के साथ लगाते हैं। तो ये रहा फंक्शन। और आप जो है चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।